आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ एक स्पेशल टूर पर। जिंदल नेचर क्योर सेंटर के अंदर गेट से लेके रूम, फूड, ट्रीटमेंट, वॉकिंग ट्रैक, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। ये है जिंदल सेंटर का मैप। इसी सीक्वेंस में मैं आपको जिंदल सेंटर का टूर कराने वाली हूँ। ये है जिंदल नेचर क्योर सेंटर का एंट्री गेट। इंडिया का एक वेल नोन नेचुरोपैथी एंड वेलनेस सेंटर, जहाँ बॉडी, माइंड एंड सोल को हील किया जाता है बिना मेडिसिन के। तो यहीं से शुरू होती है एक हेल्दी और पीसफुल लाइफ की जर्नी। ये है जिंदल सेंटर का एंट्री पॉइंट। यहाँ पे सिक्योरिटी है, उसके बाजू में विजिटर्स रूम है और यहीं पे आपका लगेज चेक होता है। और उसके बाद ये वाटर फाउंटेन आपको दिखेगा। ये वाटर फाउंटेन हर आने वाले को वेलकम करता है, उनको याद दिलाता है फ्लो लाइक वाटर, स्टे प्योर, स्टे काम। सेकेंड पॉइंट इन द मैप सीक्वेंस इज ट्रैवल एजेंट। एंट्री गेट के राइट साइड में करने के बाद राइट हैंड साइड में एक सावन बाग है। सावन बाग की कमान से एक अंदरूनी रास्ता जाता है मंदिर तक। सावन बाग मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं जिंदल टेम्पल। तो पेशेंट्स को जाने के लिए जो रास्ता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलो अब हम एंट्री करते हैं राम मंदिर की ओर। तो ये है बैक साइड वाला रास्ता, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हमेशा रहता है। तो इस तरह से हमें जाना है मंदिर की तरफ। ये देखिए बैक साइड से हमने एंट्री की है। सामने से भी एक गेट है। सिक्योरिटी गार्ड आपका नाम, रूम नंबर, आपकी डिटेल्स वहाँ लिख लेगा। और आपको बैक साइड से ही वापस सेंटर में जाना है। हाईवे वाले गेट से बाहर निकलना अलाउड नहीं है। अब हम बात करते हैं मंदिर की। यहाँ एक सुंदर सा शिवलिंग स्थापित किया गया है और यहाँ पे विराजमान है भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। मंदिर के नीचे ही एक हॉल है, जहाँ पे भजन, कीर्तन, राम कथा ऐसे धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नेक्स्ट 4 नंबर पे आता है MCH बिल्डिंग। MCH बिल्डिंग गेट के राइट हैंड साइड में है और यहाँ पे फ्री वार्ड, इकोनॉमी और एग्जीक्यूटिव पेशेंट्स के लिए जिम है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट है, फिजियोथेरेपी है। उसके बाद कुछ टेस्टिंग कराने बोला है तो यहाँ पे लैब है। उसके बाद ECG है और MCH हॉस्पिटल भी है अंदर। तो अभी अंदर से हम लोग देख रहे हैं MCH बिल्डिंग। यहाँ पे काउंटर है, यहाँ के आपको आपका कार्ड बताना है। फिर आपको जो भी ट्रीटमेंट लिखा है,
फिजियोथेरेपी या फिर एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, वो सेक्शन में आपको जाना है। अगर आपको कोई टेस्टिंग लिख के दिए तो यार लैब है, ये एमसीएच हॉस्पिटल है। अगर कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट को बताना है तो वहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद जिम है, जिम अभी बंद है, क्लोजिंग टाइम है, तो अंदर का वीडियो नहीं ले पाई मैं, आप लोग बाहर से देख सकते हैं। तो ये सब है फ्री वार्ड, इकोनॉमी रूम्स एंड एग्जीक्यूटिव रूम्स पेशेंट के लिए। डिलक्स रूम्स वालों के लिए अलग बिल्डिंग है। आगे बढ़ते हैं। सो मैप में 5th नंबर पे है लॉन्ड्री, जहाँ पे अभी बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, अभी मैप में बताया नहीं है वो। उसके बाद नेक्स्ट है ये बाइसिकल ट्रैक पॉइंट, तो यहाँ पे साइकिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर से वापस आते हैं मेन एंट्री की तरफ, जहाँ पे है ये वाटर फाउंटेन है। मैप में सीक्वेंस में 8 नंबर पे है ये बिल्डिंग, जिसको एडमिन ब्लॉक कहा जाता है। ये फ्री वार्ड, इकोनॉमी एंड एग्जीक्यूटिव पेशेंट्स के लिए, यहाँ पे एडमिशन के लिए रिसेप्शन है, ऑफिस है, इंक्वायरी है। उसके बाद यहीं पे डॉक्टर्स कंसल्टेशन रूम्स है, और इसी बिल्डिंग के लेफ़्ट एंड राइट में लेडीज़ एंड जेंट्स ट्रीटमेंट सेक्शन है। मैप में दिखाई गई लोकेशन अब आपके सामने है। एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, उसके एग्जैक्ट सामने है बाइसिकल ट्रैक। यहाँ की फ्रेश एयर के साथ यहाँ पे साइकिल चलाने का मज़ा ही कुछ और है, तो आप लोग देख सकते हैं। ग्रीनरी एवरीवेयर, साइकिलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो यहीं पे इसके सामने ही बाइसिकल रखी हुई है, तो ये बाइसिकल स्टैंड
चलते हैं हम हमारे वर्चुअल मैप की तरफ। तो सावन बाग के बाद नेक्स्ट सीक्वेंस में आता है नंबर 12 हेल्थ म्यूज़ियम। वेलकम टू हेल्थ एजुकेशन सेंटर ऑफ जिंदल नेचर इंस्टीट्यूट। यह एक ऐसा स्थान है जहां नॉलेज और हीलिंग एक साथ मिलते हैं। यहाँ की मेन फिलॉसफी है बी योर ओन डॉक्टर, यानी खुद अपने शरीर को समझो और खुद ही देखभाल करो। नेचुरोपैथी के 3 पिलर्स है, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड एजुकेटिव। सो द हेल्थ एजुकेशन सेंटर फोकस करता है एजुकेटिव पार्ट पे, यानी अपने शरीर की अवेयरनेस और नॉलेज को बढ़ाता है ताकि आप खुद ही अपनी बीमारी को समझ सको और उसे रोक सको। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा एक साइंटिफिकली डिज़ाइंड म्यूज़ियम जिसमें दिखाया गया है ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, डिसीज़, उनके कॉजेज़ और ड्रगलेस तरीके से उनका मैनेजमेंट। एक स्पेशल अट्रैक्शन है हीरो शो, जो एक विजुअल एक्सपीरियंस के ज़रिए दिखाता है ह्यूमन बॉडी के इवैल्यूएशन को, यानी शरीर का विकास कैसे हुआ समय के साथ। हेल्थ एजुकेशन सेंटर आपको एम्पावर करता है टू टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ नेचुरली, बिना दवाइयों के। अगर आप ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आए तो ज़रूर समय निकाल के ये हीरो शो आप देखना, बहुत अच्छे से बताया गया है। इट कैन ट्रूली चेंज द वे यू थिंक अबाउट योर बॉडी एंड अबाउट योर हेल्थ। हीरो शो के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये सब है इंफॉर्मेशन अबाउट सूर्य नमस्कार, लघु शंख प्रक्षालन, और उसके बाद हम पहुंचते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम सेक्शन में, जहां बताया गया है कि हमारा पाचन तंत्र कैसे काम करता है और किन आदतों से इन्हें स्वस्थ रखा जा सकता है। उसके बाद ओरल एंड डेंटल हेल्थ केयर एरिया, जहां अपने दांतों और मुंह की सफाई का महत्व और सही तरीका समझाया गया है। उसके बाद है फूड एंड न्यूट्रिशन जोन, जहाँ बताया गया है कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है और किस तरह का फूड हमें डेली लेना चाहिए। उसके आगे हम देखते हैं स्किन, स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम, यहाँ बोन्स, जॉइंट, मसल स्ट्रक्चर और फंक्शंस के इंटरेस्टिंग विजुअल्स के ज़रिए एक्सप्लेन किया गया है। अब हम पहुँचते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम सेक्शन में, जहाँ लंग्स और सांस लेने की प्रक्रिया और पोल्यूशन या हैबिट्स का क्या असर पड़ता है, ये सब कुछ अच्छे से बताया है। इसके बाजू में ही एक हॉल है जहाँ पे शो भी होता है और एवरी संडे मूवी भी बताई जाती है। एवरी संडे 3:30 PM और रात में 7:15 PM पे 2 मूवीज़ बताए जाते हैं। इंस्पायरेशनल मूवीज़ होते हैं, तो आप संडे को आके मूवी एंजॉय कर सकते हैं। फिर हम आते हैं गुड फूड एंड योगा आसना सेक्शन पे, जहां आपको बताया गया है कि कैसे सही खान पान और योग शरीर को संतुलित रखते हैं। इसके बाद है हार्ट, कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम, जहां हार्ट का स्ट्रक्चर, ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट डिसीज़ के प्रिवेंशन के बारे में गहराई से जानकारी दी गई है। फिर है ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, जहां दिमाग और नर्वस का रोल और उनकी केयर कैसे करें, ये बताया गया है। अगला हिस्सा है सब्सटेंस अब्यूज़ अवेयरनेस, जहाँ बताया गया है कि स्मोकिंग, अल्कोहल या अदर सब्सटेंस शरीर को कैसे नुकसान पहुँचाते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। और अंत में है सबसे खास नेचुरोपैथी थेरेपीज़ एंड ट्रीटमेंट्स, इनका पूरा ओवरव्यू, जैसे हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी, मसाज, योगा, फास्टिंग, सब ड्रगलेस हीलिंग के कोर मेथड्स है। तो ये है हेल्थ एजुकेशन सेंटर। फिर यहाँ एक छोटा सा थिएटर है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त है। एक शॉर्ट एनिमेटेड शो दिखाया जाता है जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को 3D के साथ एक्सप्लेन किया है। तो ये था जिंदल का हेल्थ एजुकेशन सेंटर, जहाँ पे हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। जब भी आप जिंदल में आते हैं और आपको समय मिलता है, आप ज़रूर आइए हेल्थ एजुकेशन सेंटर। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको।
तो इट्स फन, इंटरैक्टिव एंड सुपर इंफॉर्मेटिव। तो ये था जिंदल का हेल्थ एजुकेशन सेंटर। अब आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट इन द मैप आफ्टर 12 नंबर 13 नंबर पे आता है स्विमिंग पूल। तो एजुकेशन के बैक साइड ही स्विमिंग पूल है। तो अभी हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल की तरफ। तो 17 नंबर पे है क्रिया सेंटर, जहाँ पे मॉर्निंग में शुद्धि क्रियाज होती है, जैसे जल नेति, सूत्र नेति, ये सब क्रियाएं। उसके बाद उसके बाजू में ही एक रूम है जहाँ पे अगर ब्लड टेस्ट या कोई टेस्ट डॉक्टर ने लिखा है तो कर सकते हैं। वहीं पे वेट मशीन भी है। 18 नंबर पे लेक व्यू पॉइंट है, जहाँ पे मॉर्निंग में स्यूट्स एंड डिलक्स पेशेंट को मॉर्निंग जूस दिया जाता है। उसके बाद उसके सामने एम्पी थिएटर है 19 नंबर, जहाँ पे मॉर्निंग योगा सेशन होता है। सो द नेक्स्ट इज़ क्रिया सेंटर। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं क्रिया सेंटर की तरफ। सो दिस इज़ द क्रिया सेंटर। साइड में एक रूम है जहाँ पे LSP लघु शंख प्रक्षालन होता है। फिर उसके बाजू में ये क्रिया सेंटर है जहाँ पे मॉर्निंग योगा होता है। जिनका न्यू एडमिशन है उनका मॉर्निंग योगा यहाँ क्रिया सेंटर में होता है और बाकी लोगों का एम्पी थिएटर में होता है आगे। और मॉर्निंग में जो फर्स्ट जूस दिया जाता है
वो भी यह क्रिया सेंटर के बाहर जो फ्री वार्ड रूम्स एंड एग्जीक्यूटिव पेशेंट है उनको यहाँ पे देते हैं, और डिलक्स वाले पेशेंट को वहाँ पे आगे दिया जाता है। अभी क्रिया सेंटर को हम अंदर से देखते हैं, इनसाइड एरिया ऑफ क्रिया सेंटर। तो अंदर आते ही यहाँ सुबह सब लोग गर्म पानी से गार्गल्स करते हैं। तो इसके बाजू में ही यहाँ पे एक रूम है जहाँ पे लघु शंख प्रक्षालन होता है। ये एक शुद्धि क्रिया है। अगर योगा मास्टर हमें अगर ये लिख के दिए हैं तो सुबह हमें यहाँ पे आना है जनरल योगा होने के बाद। हम देख रहे हैं क्रिया सेंटर के राइट हैंड साइड वाला रूम जहाँ पे एलएसपी ट्रीटमेंट होता है, और एक रूम है लेफ्ट हैंड साइड में। अगर आपको डॉक्टर कोई टेस्ट लिख के दिया है तो मॉर्निंग में यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपका जो भी रहेगा ब्लड यूरिन सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, और वेट मशीन भी है, वॉशरूम्स भी है बैक साइड में। और ये क्रिया सेंटर अंदर से मॉर्निंग में यहाँ पे सबके नाक में गाय का घी डाला जाता है 2-2 बूंदे। उसके बाद सबको गर्म पानी से गार्गल्स करना होता है। फिर सबको आईपॉट दिए जाते हैं, तो आँखों को क्लीन करना है। उसके अलावा और जो भी आपको शुद्धि क्रिया लिख के दी है, जलनेति, सूत्रनेति, जो भी जैसा भी आपको प्रिस्क्राइब किया है वो ट्रीटमेंट करना है। आफ्टरनून में 3 योगा सेशंस यहीं पे होते हैं। अभी हमने देखा है योगा कॉम्प्लेक्स जहाँ पे क्रियाज होते हैं, आसन्स होते हैं, प्राणायाम होता है, लाफिंग सेशन, एलएसपी, आई केयर, मॉर्निंग ड्रिंक, ब्लड यूरिन सैंपल कलेक्शन, ये सब यहाँ पे क्रिया सेंटर। और इसके बाजू में एमपी थिएटर है, वहाँ पे होते हैं ये सब एक्टिविटीज़। और आफ्टरनून में कुछ योगा सेशंस होते हैं। सेंटर के बाद नेक्स्ट है लेक व्यू पॉइंट। ये है, तो ये एग्जैक्ट क्रिया सेंटर और एमपी थिएटर के बीचों बीच है। यहाँ पे मॉर्निंग में डिलक्स और सूट पेशेंट्स को दिया जाता है, मॉर्निंग और यहाँ पे जूस टी जो भी है स्प्राउट्स दिया जाता है। मॉर्निंग इवनिंग और तो वो कोई भी आके आफ्टरनून पी में सकता यहाँ है पे ग्रीन टी भी रखते फॉर हैं, ऑल पेशेंट्स। कोई भी आके पी सकता है। ऑल पेशेंट्स के लिए है, जगह ऑल जगह रूम ये टाइप स्टैंड तो पेशेंट्स। रहेंगे ही। तो अपने बैग्स यहाँ से रखने के लिए। लेक व्यू बहुत अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे आके कभी भी आप रिलैक्स कर सकते हैं, टी पीते पीते लेक व्यू देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसके सामने है एमपी थिएटर। मॉर्निंग में क्रिया सेंटर में शुद्धि क्रिया होने के बाद सब लोग एमपी थिएटर में आते हैं। यहाँ सबसे पहले मेडिटेशन होता है, फिर मॉर्निंग जनरल योगा होता है, उसके बाद लाफिंग सेशन भी होता है। एमपी थिएटर ऑल रूम टाइप्स पेशेंट के लिए है। सामने की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन पे डिलक्स सूट्स पेशेंट बैठते हैं, और बैक साइड में एग्जीक्यूटिव पेशेंट्स, इकोनॉमी रूम्स पेशेंट्स एंड फ्री वार्ड वाले बैठते हैं। तो उसका बोर्ड भी लगाया हुआ है। नंबर इसके बैक साइड में ही इधर हम आएंगे तो इधर नेस्ट है, सर्विस सेंटर है एंड कॉटेजेस है। तो ये पूरे यहाँ पे नेस्ट, सर्विस सेंटर और कॉटेज, ये पूरे एरिया में ये सब कवर्ड है। सर्विस सेंटर
टेलर ये सब ये साइड रहेगा। हम देखेंगे सर्विसेज वाली बिल्डिंग, लेडीज़ पार्लर, लॉन्ड्री, टेलर। तो ये देखिए टाइम स्क्वायर के बाजू में ही ये सर्विसेज वाली बिल्डिंग है, जहाँ पे ब्यूटी पार्लर है, टाइमिंग 10 to 6। और इसके बाजू में ही मेंस सैलून है, आप उधर से भी जा सकते हैं। मैं भी इधर से जा रही हूँ शॉर्टकट। उसके बाजू में भी स्टोर है, इधर से भी आप आ सकते हैं। हियर इज मेंस सैलून। सलून के बाजू में ही एक रास्ता जाता है ऊपर रिक्रिएशन सेंटर में। यहाँ पे एयर हॉकी, कैरम, चेस, लूडो, टेबल टेनिस, स्नेक एंड लैडर ये सब गेम रखे हुए हैं। फॉर रिंग एंड स्किपिंग रोप प्लीज़ कॉन्टैक्ट रिसेप्शन। तो ये बंद था, क्लोज था, इसीलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अभी हम उधर से आए शॉर्टकट से, आप सामने से भी आ सकते हैं। तो अभी हमने देखा मेंस सैलून एंड रिक्रिएशन सेंटर। ये देखिए रिक्रिएशन सेंटर टाइमिंग, दोनों की एंट्री यहाँ से है। और इसके बाजू में यहाँ पे स्टोर है, जिंदल स्टोर। टू 2:30 to 6:30 अभी क्लोजिंग टाइम है। 26 नंबर, अब इन दोनों के पीछे ही ये 26 नंबर में है। तो यही बिल्डिंग में 3 वार्ड्स, इकोनॉमी, सिंगल, डबल रूम एंड रिसर्च विंग ये सब है। दिस इज़ द इकोनॉमी रूम्स वाला बिल्डिंग। ब्यूटी पार्लर, लॉन्ड्री, टेलर, मेंस सैलून, रिक्रिएशन सेंटर एंड स्टोर। अब इसके बाद इसके बाजू में लग के बिल्डिंग है, जो ये मेन एडमिन ब्लॉक वाली बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग के एग्जैक्ट बैक में यहाँ पे फ्री जनरल वार्ड और इकोनॉमी रूम्स वाली बिल्डिंग है। तो पहले हम फ्री वार्ड्स वाले रूम देख लेंगे। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पूरे रूम फ्री वार्ड्स है, लेडीज़ फ्री वार्ड्स, जेंट्स फ्री वार्ड्स। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे पूरे फ्री वार्ड्स है और ऊपर रिसर्च विंग है, जहाँ पेशेंट को जाना अलाउड नहीं है। तो ये हो गए फ्री वार्ड्स वाली बिल्डिंग, जो ये मेन एडमिन ब्लॉक के एग्जैक्ट बैक साइड में है। इकोनॉमी रूम्स वाली बिल्डिंग है, एक एंट्री उधर से है, चारों तरफ से एंट्री है। एक एंट्री इधर से है, एक एंट्री आगे कोने में से है। हाँ, तो हम पहले यहाँ से एंट्री करेंगे। इकोनॉमी रूम्स बिल्डिंग
यहाँ पे देखिए डेली शेड्यूल लिखा है। ये जगह जगह से फ़ोन्स है, आपको कुछ भी दिक्कत है आप कॉल कर सकते हैं। इकोनॉमी सिंगल एंड डबल रूम, तो ये एक एंट्री है। जगह जगह गर्म पानी, ठंडा पानी। एक एंट्री इधर से है, चारों तरफ से आप किधर से भी आ सकते हैं। ये सर्विस सेंटर है, ये जहाँ से हम अभी देखे थे। ये है हाउसकीपिंग ऑफिस, और ये गली में मेन एडमिन ब्लॉक की तरफ जाने का शॉर्टकट है। और यहाँ पे सेल्फ लॉन्ड्री भी है, वॉशिंग मशीन रूम। आप खुद अपने कपड़े धो सकते हैं। टाइमिंग्स यहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। सर्फ अगर आप साथ में नहीं लाए हैं लिक्विड सर्फ, तो आप शॉप में से ले सकते हैं। आयरन भी रखी हुई है। 3 वॉशिंग मशीन्स है, 2 ड्रायर्स है, शायद बारिश और ठंडी के दिनों में कपड़े सुखाने के लिए। और यहाँ बैक साइड में कपड़े भी सुखा सकते हैं। तो ये एक साइड की एंट्री हो गई, ये दूसरे साइड की एंट्री इधर से। फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री। अभी थर्ड एंट्री जो है वो सावन बाग के सामने से है। So this is third entry। जो सावन बाग हमने देखा था, वहाँ से है। ये इकोनॉमी रूम्स वाली बिल्डिंग, इसके बाजू में इधर फ्री वार्ड वाली बिल्डिंग है, वो हम बाद में देखेंगे। फोर्थ एंट्री, ये जो जयमाल हॉल है उसके एग्जैक्ट सामने से होती है। जयमाल हॉल, फोर्थ एंट्री इधर से। तो आप कहाँ से भी आ जा सकते हैं। फर्स्ट एंट्री हमने वहाँ आगे से देखी थी, डाइट सेंटर के सामने से। सो दिस इज द फोर्थ एंट्री। आगे लिफ्ट भी है फर्स्ट फ्लोर वालों के लिए। सो दिस इज इकोनॉमी रूम्स बिल्डिंग। 27 यहाँ पे है आरओ प्लांट। इसके बाजू ये है जयमाल हॉल, इकोनॉमी लेवल वाली बिल्डिंग के बैक साइड। ये जो मेन बिल्डिंग है इसके बैक साइड में ये इकोनॉमी लेवल वाली बिल्डिंग है, और उसके एग्जैक्ट बैक साइड में ये जयमाल हॉल है, जहाँ पे योगास होते हैं, आफ्टरनून योगास। और जो भी रात में जो एक्टिविटीज़ होती है, जैसे तंबोला खिलाना, अंताक्षरी, कल्चरल एक्टिविटी, डॉक्टर्स सेशन, ये सब जयमाल हॉल में होते हैं। आउटसाइड एरिया ऑफ जयमाल हॉल। जयमाल हॉल के बाजू में ही लाइब्रेरी है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में डाइट सेंटर है। इकोनॉमी रूम्स वाले बिल्डिंग्स, वे टू लाइब्रेरी। जगह जगह आपको वॉशरूम्स मिलेंगे। नाउ लाइब्रेरी। उसके बाद
28 नंबर, उसके बाद 29 बैडमिंटन कोर्ट। अभी जयमाल हॉल के बैक साइड में ही यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट फॉर इकोनॉमी लेवल पेशेंट्स फॉर रूम पे। नेक्स्ट गजीबो 30 नंबर, ये है गजीबो 30 नंबर। ये है जूस सेंटर। तो जब भी आपका जूस का टाइम होता है, मॉर्निंग जूस आपको क्रिया सेंटर के पास दिया जाएगा, यहाँ पे लेक व्यू के पास। उसके बाद जो बाकी जूसेस है पूरे दिन के, सेकेंड जूस, थर्ड आफ्टरनून जूस, फोर्थ वाला जूस और रात में जो रहता है मिल्क या जो भी है आपका, तो ये सब गजीबो में जाके लेना है। तो ये डाइट सेंटर के बैक साइड यानी किचन के बैक साइड में फ्री वार्ड रूम्स एंड एग्जीक्यूटिव वाले पेशेंट्स का जूस सेंटर गजीबो। ये देखो यहाँ पे टाइमिंग्स लिखे हैं जूसेस के। किचन है, किचन के बैक साइड में गजीबो। 31 डाइट सेंटर एंड सोया प्लांट। ये 31 यहाँ पे डाइट सेंटर है। ये फ्रंट वाला रूम्स एंड एग्जीक्यूटिव पेशेंट्स के लिए है, और यहाँ पे जो है वो डिलक्स वाले पेशेंट्स के लिए है। डिलक्स, प्रीमियम या सूट्स वाले पेशेंट के लिए ये डाइट सेंटर है। इसकी 2 एंट्रीज़ है। आप इधर से भी जा सकते हैं, बाजू से भी जा सकते हैं। यहाँ पे फ्री वार्ड, इकोनॉमी और एग्जीक्यूटिव पेशेंट्स के लिए अलाउड नहीं है। सिर्फ डिलक्स प्रीमियम रूम वाले ही पेशेंट्स यहाँ आके खाना खा सकते हैं। ये है 32। यहाँ पे है हर्ट्स 33 में। यहाँ पे पूरे हर्ट्स है 32, 33 यहाँ पे हर्बल गार्डन है। उसके बाद हर्ट्स वाली बिल्डिंग के बैक साइड में हर्बल गार्डन है।
देन 39 ये है डिलक्स नेस्ट। तो ये डिलक्स नेस्ट 2 जो ये बोर्ड के बैक साइड में है। और उसके बाद ये 40 नंबर डिलक्स हट्स बॉम्बो गजीबो। 41 डिलक्स रूम्स हैं, सुपर डिलक्स रूम। ये 40 नंबर बिल्डिंग में डिलक्स रूम है, सुपर डिलक्स नेस्ट। उसके बाद 42 यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट, वाटर सॉफ्टन प्लांट। 44 थेरेपी सेंटर। ये 44 ये जो थेरेपी सेंटर है वो डिलक्स रूम्स वाले पेशेंट्स के लिए है। उनका रहना यही है, उनका डॉक्टर कंसल्टेशन भी यही है ग्रीन प्लाजा में, और ट्रीटमेंट सेक्शन यही मिलेगा। पूरा एरिया डिलक्स प्रीमियम वाले पेशेंट्स का है। तो ट्रीटमेंट सेक्शन के बाजू में ही एक नई बिल्डिंग बनी है जहाँ पे जिम, फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, जुम्बा एरोबिक्स ये सब एक्टिविटीज़ होते हैं। जूसेस भी यही देते हैं। ट्रीटमेंट सेक्शन के बाजू में फिटनेस सेंटर एक नई बिल्डिंग बनी है स्पेशली डिलक्स एंड प्रीमियम पेशेंट्स के लिए। यहीं पे इनका जूस, काढ़ा, मॉर्निंग आफ्टरनून का जो भी है यही मिलेगा। उसके बाद जिम यहीं पे है, सिटिंग अरेंजमेंट्स यहीं पे, फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, जुम्बा एरोबिक्स क्लासेस ये सब यही फिटनेस सेंटर में ही रहेंगे। फार्म ऑफिस। अब यहाँ से जाते हैं तो फार्म स्टार्ट होता है। आप फार्म के लिए इधर से भी जा सकते हैं। हम दोनों साइड से जाएंगे। रास्ते में जिंदल सर का घर लगता है।
वो घर का नाम विश्राम है। बहुत सुंदर गार्डन और घर है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो द 46 फार्म ऑफिस, यहाँ पे है ग्रीन शेल्टर। 47 वर्मी कंपोजिट। उसके बाद 48 यहाँ पे काउ शेड। 49 वाइट शेल्टर। 49 काउ शेड के बाद यहाँ पे वाइट शेल्टर है। डिलक्स रूम्स की तरफ जाने वाला रास्ता। देन फिटनेस सेंटर ऑफ डिलक्स पेशेंट, उनका जूस सेंटर, उनका फिटनेस सेंटर सब यही है। यहीं से आगे जाते हैं, वॉकिंग ट्रैक स्टार्ट होता है तो ग्रीन शेल्टर आएगा। शेल्टर की तरफ। और ये देखिए काउस, अभी इनको मैं कुछ खिलाऊंगी। अरे कोई आया है, एक छोटा बछड़ा आया है काऊ का। ये देखिए गुड़, थोड़ा सा गाय को गुड़ खिलाएंगे। मुझे डर लग रहा है, एक एक करके खिलाना पड़ेगा। OMG, ये बड़ा नीचे, हाँ खा लिया। मैं देती हूँ, मुझे डर लग रहा है। करेगा मुझे। हाँ, सबने गुड़ खा लिया है। आई एम फीलिंग हैप्पी। जय गाय माता। मेरे बाप रे, बड़ी वाली गाय आ गई। मुझे डर लगता है। अम्मा, वाह कितनी सुंदर है ये। से नाम रखे हुए हैं। नाम इसका राधा है, इसका भी सबके नाम है। राधा, ये राधा है, लखन है। लखन, अम्मा लखन बहुत तकड़ा है। ये मीरा है। हीरा, मीरा। ये है जमुना। जमुना, और सरस्वती है। सरस्वती। टोटल 19 गाय है, सब गीर गाय है। इसी का मिल्क दिया जाता है बहुत सारे पेशेंट्स को। बहुत लोगों को काऊ मिल्क प्लस सोया मिल्क मिक्स करके देते हैं। किसी को काऊ मिल्क जैसे डॉक्टर लिखते हैं वैसे दिया जाता है। तो ये है टोटल 19 गाय, सब गीर गाय है। और 2 बछड़े भी है, अभी हम देखेंगे। ये देखिए बछड़े। अच्छा उधर है। यहीं पे एक जर्सी गाय है, एक जर्सी गाय है। ये फैन वैन लगा के अच्छे से केयर की जाती है गायों की। सब यहाँ पे आगे मड ट्रैक है।
यहाँ से आगे जॉइंट होता है वॉकिंग ट्रैक की तरफ रास्ता। तो अभी हम वापस जाते हैं, रिटर्न टू ग्रीन शेल्टर। और एक वॉकिंग ट्रैक की एंट्री जो लेक साइड से जाती है, तो वो हम देख रहे हैं अभी। ग्रीन वैली से हम वॉकिंग ट्रैक की तरफ जा रहे हैं। तो ये सब डीलक्स रूम्स है, डीलक्स रूम्स वाली बिल्डिंग है। यहाँ पे ख़त्म होते हैं रूम्स, फिर यहाँ से और एक एंट्री स्टार्ट होती है। और एक गेट आता है यहाँ से। जिंदल सर का जो घर है उसका नाम है विश्राम, उसकी एंट्री होती है। ये गेट रात में 9 बजे बंद हो जाता है। ब्यूटीफुल हाउस। उससे पहले यहाँ पे लेक साइड बैठने के लिए कुछ है अरेंजमेंट्स। What a beautiful house. See the beauty. जब भी मैं यहाँ आती हूँ और इस घर को देखती हूँ, ऐसा लगता है घर हो तो ऐसा हो। आई विश ऐसे घर में रहना चाहिए। उसे कहते हैं लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ। कितने अच्छे से मेंटेन किया है। फिर से यहाँ पे अंदर जाके बैठ सकते हैं थोड़ी देर वहाँ पे। ब्यूटीफुल गार्डन। ये देखिए आगे पीकॉक। ये है एंट्री गेट ऑफ सर्स हाउस विश्राम। सच में ऐसे घर में आके शांति से हम विश्राम कर सकते हैं। तो ये है जिंदल सर का घर। अंदर अलाउड नहीं है। अभी हम आगे बढ़ते हैं वॉकिंग ट्रैक की तरफ। ये और एक गेट आ जाएगा। आगे देखिए पीकॉक है। मैं पास में जाऊंगी तो चला जाएगा। अरे 2 पीकॉक्स आ गए। ये पूरे वॉकिंग ट्रैक में ऐसे ही पीकॉक्स आपको मिलते रहेंगे रास्ते में। इधर से भी एक वॉकिंग ट्रैक जाता है, इधर से भी जाता है। जगह जगह ऐसे बोर्ड दिखेंगे। नेचर इज अ हार्ड मास्टर, आइदर ओबे हर और सफर।
मुझे एक पिकॉक फेदर चाहिए। वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल, देखिए कितने पास में है मेरे। कितने पास में हूँ मैं पिकॉक के। वाओ ब्यूटीफुल। रास्ते में हमें ये ब्लू शेल्टर दिखेगा, यहाँ पे थोड़ी देर आप बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। अभी मैं आगे बढ़ती हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉकिंग ट्रैक गाइस। यहाँ से कच्चे रास्ते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। उधर से भी आप, आगे से भी वॉकिंग ट्रैक है, और बीच में सब फार्म जहाँ पे पूरे पेड़ पौधे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के पौधे सब दिखाई देंगे। इधर पूरे बनाना ट्रीज है लगाए हुए। अभी यहाँ आते ही एक चौरास्ता मिलेगा, यहाँ पे वाइट शेल्टर है, वाइट शेल्टर। आप इधर से भी जा सकते हैं वॉकिंग को, इधर से भी जा सकते हैं, जहाँ से आपको जाने का मन है आप जा सकते हैं। ये पूरे सब्जियों के फार्म है। ये देखिए जगह जगह कैमरा लगे हुए हैं। हाँ, जगह जगह डस्टबिन है, रेस्ट करने के लिए, पानी पीने के लिए शेल्टर्स है, वॉशरूम्स भी है इन बिटवीन। ये बड़ा वाला शेल्टर है, यहाँ पे ग्रीन टी अवेलेबल रहेंगी मॉर्निंग में, इवनिंग में। यही पूरे वेजिटेबल्स और क्लीन होते हैं और किचन में जाते हैं।
50 number, red shelter, 51 blue shelter, and 52 way to mud track. So this is the map of Jindal. क्या आप लोगों ने भी जिंदाल नेचर केयर सेंटर विज़िट किया है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स.